नमस्कार दोस्तों, आज हम सुप्रीम कोर्ट के आरक्षण पर दिए गए एक ऐतिहासिक फैसले पर बात करेंगे। वस्तुतः सुप्रीम कोर्ट ने यूनियन ऑफ इंडिया वर्सेस साजिब रॉय के मामले में त्रिपुरा हाईकोर्ट के द्वारा दिए गए एक आदेश को रद्द करते हुए यह आदेश दिया कि रिजर्व्ड कैटेगरी के उम्मीदवार यदि भर्ती प्रक्रिया में एज रिलैक्सेशन का लाभ उठाते हैं तो जनरल कैटेगरी की सीटों पर उनका दावा नहीं हो सकेगा। कब? जब भर्ती नियमों या अधिसूचना में इस तरह की मनाही है। तो सुप्रीम कोर्ट के इस जजमेंट को गहराई से समझने के लिए आइए हम इसके बैकग्राउंड पर चलते हैं। आप सभी ने एक एग्जाम का नाम सुना होगा, एसएससी जीडी। वस्तुतः सीआईएसएफ और सीआरपीएफ के अर्धसैनिक बलों की भर्ती इसी एग्जाम के तहत होती है। इसमें जनरल कैटेगरी के उम्मीदवारों की एज लिमिट 18 से 23 वर्ष है, जबकि ओबीसी कैंडिडेट को 3 वर्ष का एज रिलैक्सेशन मिलता है। कुछ ओबीसी उम्मीदवारों ने इस छूट का लाभ लिया और एग्जाम दिया, परंतु ओबीसी कैटेगरी के कट ऑफ को क्रॉस ना कर पाने के कारण ओबीसी कैटेगरी के अंतर्गत उनका चयन नहीं हो पाया, लेकिन उनके नंबर जनरल कैटेगरी के अंतिम चयनित उम्मीदवारों से ज्यादा थे। इसी आधार पर त्रिपुरा हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की और यह दलील दी कि उनकी योग्यता को प्राथमिकता मिलनी चाहिए। हाईकोर्ट ने 2010 के जितेंद्र कुमार सिंह बनाम उत्तर प्रदेश राज्य के मामले का हवाला देकर ओबीसी कैंडिडेट के पक्ष में फैसला दिया और केंद्र सरकार को निर्देश दिया कि उन ओबीसी कैंडिडेट को जनरल कैटेगरी के अंतर्गत सिलेक्ट किया जाए। हाईकोर्ट के इस जजमेंट को केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी और 1 जुलाई 1998 के ऑफिस मेमोरेंडम का हवाला दिया। इस मेमोरेंडम में साफ लिखा था कि उम्र या अन्य छूट लेने वाले उम्मीदवार जनरल कैटेगरी की सीटों पर दावा नहीं कर सकेंगे। इसके अलावा त्रिपुरा हाईकोर्ट ने जिस जितेंद्र कुमार सिंह बनाम उत्तर प्रदेश राज्य के मामले को आधार बनाकर अपना फैसला दिया, वह भी इस केस से अलग है, क्योंकि उत्तर प्रदेश में एक विशेष कानून के तहत रिजर्व्ड कैटेगरी के उम्मीदवारों को रिजर्वेशन का फायदा उठाने के बावजूद जनरल कैटेगरी में चुने जाने का प्रावधान है। अतः केंद्र सरकार के इन आर्गुमेंट के बाद फाइनली सुप्रीम कोर्ट ने त्रिपुरा हाईकोर्ट के जजमेंट को रद्द कर दिया। सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस बागची की बेंच ने अपने फैसले में 2 महत्वपूर्ण बातें स्पष्ट की है। सबसे पहली बात यह है कि कब रिजर्व्ड कैटेगरी के कैंडिडेट का अनरिजर्व्ड कैटेगरी में माइग्रेशन हो सकता है। तो इसको स्पष्ट करते हुए उनकी बेंच ने कहा कि यदि भर्ती नियमों में कोई विशिष्ट प्रतिबंध नहीं है तो रिजर्व्ड कैटेगरी के तहत रिलेक्शन लेने वाला उम्मीदवार अनरिजर्व्ड कैटेगरी अर्थात जनरल कैटेगरी की सीटों पर चयनित किया जा सकता है यदि उसके अंक अनरिजर्व्ड कैटेगरी के अंतिम चयनित उम्मीदवार से ज्यादा हो तो। दूसरी कंडीशन कि कब रिजर्व्ड कैटेगरी के उम्मीदवार अनरिजर्व्ड कैटेगरी में माइग्रेशन नहीं कर सकते, तो यदि भर्ती नियमों में स्पष्ट है कि रिजर्व्ड कैटेगरी में छूट लेने के बाद किसी कैंडिडेट को अनरिजर्व्ड कैटेगरी में चयनित नहीं किया जा सकता, तो उस स्थिति में रिजर्व्ड कैंडिडेट का अनरिजर्व्ड कैटेगरी में माइग्रेशन संभव नहीं होगा। तो दोस्तों, यह था रिजर्वेशन पर सुप्रीम कोर्ट का लेटेस्ट जजमेंट। इस पर आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में बताइएगा। धन्यवाद।